हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत जिंदल। आज ये जो चैनल है हमारा मैथोवर्स, ये चैनल हमारा मैथ लवर्स के लिए है। पहला सब्जेक्ट जो मैं स्टडी कर रहा हूँ दैट इज मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। लेक्चर वन रहेगा हमारा पॉइंट्स एंड वेक्टर्स। अब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस के लिए, और एनीथिंग अगर आप कुछ भी फिजिक्स में आगे, साइंस में, इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट काफ़ी यूज़ होगा। तो ये सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। और आज का हमारा पहला लेक्चर रहेगा पॉइंट्स एंड वेक्टर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। सो अ पॉइंट a point in the plane a point in the plane can be identified can be identified with the with two numbers with two numbers. One number for the x coordinate, for the x coordinates. Just wait. X coordinates, and one number for the y coordinate. इसका मतलब क्या है कि हम एक अगर पॉइंट को हमें डिफाइन करना है तो हम इसे प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, दैट इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो किसी भी पॉइंट को, जैसे अगर मैंने एक पॉइंट लिखा, लेट सपोज दैट इज 6,2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर इसका 6 है एक्स कोऑर्डिनेट पे, और वाई पे इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। इस तरीके से हम एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ए पॉइंट इन द प्लेन। दो नंबर से, एक एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लेंगे और एक वाई कोऑर्डिनेट के लिए लेंगे। सिमिलरली ए पॉइंट in space can be identified with three numbers. अगर स्पेस में अगर एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, स्पेस मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम एक पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थ्री थ्री नंबर से, 1 फॉर एक्स, 1 फॉर वाई, 1 फॉर जेड। करेक्ट है। हम जो स्पेस ड्रॉ करते हैं वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स में मैं हमेशा जब स्पेस को ड्रॉ करूंगा तो वाई एक्सिस लूंगा इसको, जेड एक्सिस लूंगा इसको, और एक्स एक्सिस लूंगा इसको। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस जो है, वाई एक्स एक्सिस एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं और जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। करेक्ट। अगर एक पॉइंट में यहाँ पे लिखूं 3,3,2, तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से क्या है, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि y पे इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, x पे 3 और z पे 2। करेक्ट। अब ये स्पेस में आइडेंटिफाई हो गया, है ना। वैसे ही अब ये तो थ्री डायमेंशनल स्पेस हुआ, जनरली हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में रह रहे हैं हम, लेकिन मैथमेटिक्स में हम डायमेंशंस को और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम पॉइंट्स को
5 डायमेंशनल स्पेस, अगर 5 डायमेंशनल स्पेस होगा तो पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 4 7 6 5 9, लेट सपोज ऐसा एक पॉइंट है, तो ये 5 डायमेंशनल स्पेस में रहेगा, इसको अब हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं पेपर पे, ठीक है। नेक्स्ट, नोशन, नोटेशन, नोटेशन फॉर ए स्पेस ऑफ ए गिवन स्पेस। तो नोटेशन हम क्या यूज करेंगे, अब देखो आर लिखेंगे, लेकिन मैं इस आर को ऐसे लिख रहा हूं डबल लाइन करके, ठीक है, ऐसे ही लिखूंगा मैं, आर फॉर द रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। आर यहाँ पे क्या होगा, रियल नंबर सिस्टम होगा, रियल नंबर, रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसमें रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरीके के नंबर, ठीक है। सो जस्ट आर लिखेंगे, इज वन स्पेस, आर स्क्वायर इज टू स्पेस, आर क्यूब इज थ्री स्पेस, करेक्ट है। एक और चीज, we often call points in space vectors। स्पेस में जो पॉइंट होगा उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। तो वेक्टर क्या है, जस्ट तो एक से एग्जांपल अगर दूं मैं, तो 1, -7 इज ए टू वेक्टर, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, 3 - 4 6 इज ए थ्री वेक्टर। तो जनरली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, जैसे 6, 2 ये पॉइंट लिया था हमने पहले की स्लाइड में, इसको हम ऐसे वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, वेक्टर की तरह। हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखनी चाहिए, एक्स वाई, ठीक है। एल्जेब्रिकली हम कैसे लिखेंगे, 6, 2 वेक्टर को, और ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली जस्ट एक लाइन और एरो का मार्क उस पर। अब नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं मैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर will be symbolized vector will be symbolized as follows। देखो वेक्टर को मैं कैसे सिंबलाइज करेंगे, कैपिटल लेटर्स में जब भी मैं लिखूंगा तो वो जनरली वेक्टर होगा, और उसको अगर मैंने ऐसे लिखा 1 3 2, तो ये एक वेक्टर है, ठीक है। इस पे मैंने एरो मार्क नहीं करा, कई बार मैं इस पे एरो मार्क करूंगा कैपिटल लेटर पे। अब मेरी आदत रहती है कि कैपिटल लेटर्स का मतलब जनरली रहेगा, मतलब ऑब्वियस जहां पर भी रहेगा तो वो वेक्टर है, और कई बार मैं वेक्टर पे एरो साइन मार्क करूंगा, कई बार नहीं करूंगा, तो ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। और स्मॉल लेटर में जब भी मैं लिखूंगा वेक्टर को, तो हमेशा मैं एरो मार्क करूंगा उसके ऊपर, हमेशा ट्राई करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेक्टर है। सो वेक्टर का नोटेशन हम सिंबलाइज कैसे करेंगे, इसको ए कैपिटल लेटर में भी लिख सकता हूं, उस पर एरो मार्क भी कर सकता हूं। एरो मार्क मैं हमेशा इस तरीके से करता हूं, हाफ एरो,
मेरी आदत है, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। एडिंग वेक्टर, एडिंग vectors. So let A equal to A1, A2, A3, B equal to B1, B2, B3, then A plus B इक्वल टू क्या होगा, कंपोनेंट वाइज ऐड होगा। कंपोनेंट वाइज मतलब A1 B1 के साथ ऐड होगा, A1 प्लस B1, A2 B2 के साथ ऐड होगा और A3 B3 के साथ ऐड होगा। वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सिंपल वेक्टर्स का एडिशन कैसे होगा, कंपोनेंट वाइज होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1, लेट A इक्वल टू 4 minus 7 0, B equal to 8 3 minus 6, then C equal to A plus B equal to क्या हो जाएगा, 4 plus 8 12, minus 7 plus 3 minus 4, 0 minus 6 minus 6, करेक्ट, यहाँ तक हो गया। तो अब इसके बाद हम कुछ वेक्टर्स एडिशन की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, जो कि सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, सबको आपको पता ही होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज में कहाँ चला गया, वापस लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सो प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूं ए प्लस बी और उसके बाद उसमें सी ऐड करूं, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल नंबर्स की तरह, ठीक है। नंबर की तरह एसोसिएटिविटी हम चेंज कर सकते हैं, एसोसिएटिव होगा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव होगा वेक्टर एडिशन। जीरो वेक्टर इंपॉर्टेंट है, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा, सब कंपोनेंट की वैल्यू जीरो, ठीक है। इसके बाद इफ ए इक्वल टू A1 A2 A3, देन माइनस ए इक्वल टू माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3, ठीक है। देन इफ A इक्वल टू A1 A2 A3, देन सी क्या है, एक स्केलर नंबर है। स्केलर नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी वेक्टर को, तो उससे क्या होगा, हर नंबर हर कंपोनेंट में सी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सी ठीक है, नॉर्मल है। एग्जाम्पल 2, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 7 रूट 6 2 and b equal to 2 2 0, then a माइनस बी। अगर अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो वेक्टर में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जस्ट एडिशन है, एडिशन विथ
माइनस बी, एडिशन करेंगे हम माइनस बी के साथ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 माइनस बी क्या होगा, -2 जीरो, -2 7 -2 5 √6 -2 2 -0 इज 2, सिंपल। देन 7a, अगर मैं 7a कैलकुलेट करूं तो वो कितना हो जाएगा, 7 × 7 49, 7 √6 एंड 14, करेक्ट। इस पे एक नोट लिख लेते हैं, लेकिन नोट, नोट हमें क्या रखना, ध्यान रखना है, समटाइम्स we will write वेक्टर a वर्टिकली। अब देखो दोनों तरीके से मैं यूज करूंगा इस कोर्स में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वेक्टर को ऐसे रो में भी लिखूंगा मैं, जैसे 1 7 4 2, 4 स्पेस वेक्टर है तो ऐसे भी लिखूंगा, और इसी के इक्विवेलेंट है 1 7 4 2, ऐसे वर्टिकली भी लिखूंगा मैं उसको, ठीक है। तो समटाइम्स वी विल राइट ए वेक्टर वर्टिकली आल्सो, इस तरीके से भी लिखेंगे। टू मोर प्रॉपर्टीज concerning वेक्टर एडिशन। देखो अगर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें एक वेक्टर एडिशन को a प्लस बी को, तो ये स्केलर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हम इसको, सेम आएगा रिजल्ट। एक मिनट, कहाँ चला गया, जस्ट ए मिनट। तो नोट जो लिखा था वापस लिखता हूं मैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात। समटाइम्स रिपीटिशन इज गुड, विल राइट ए वर्टिकली, कोई दिक्कत नहीं है। 1 7 4 2 इक्विवेलेंट है 1 7 4 2। टू मोर प्रॉपर्टीज concerning vector addition c टाइम्स a प्लस बी, इसको हम क्या कर सकते हैं, सेम आएगा c टाइम्स a कर सकते हैं प्लस c टाइम्स b कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, वेक्टर एडिशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। सिमिलरली c1 प्लस c2 टाइम्स अगर a वेक्टर करेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, c1 टाइम्स a प्लस c2 टाइम्स a, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लिकेशन of a vector by a constant is just changing the length and or direction the length and or direction of the vector, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल
एक्स वेक्टर है हमारे पास ए, हमेशा एक्सिस को मार्क कर देना चाहिए ताकि चीज़ें आसानी से सही हो। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है हमारे पास 3,2, तो 3a वेक्टर हमारा क्या होगा 9,6, और ये 9,6 का मतलब क्या होगा कि जस्ट सेम डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। -2, अगर मैं करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 इंटू -2 -6, -4, तो उसका मतलब क्या होगा इसका डायरेक्शन जो होगा अब अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट अपोजिट। तो ये वाली चीज हो जाएगी -6, -4, और ये हो जाएगा 9,6। तो वेक्टर में अगर हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो उसका जस्ट मतलब क्या है कि वेक्टर में अगर हम पॉजिटिव कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में उसकी एक्स मतलब उतने टाइम्स उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और अगर हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर को हमें 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, या फिर एक तरीके से उल्टा बनाना पड़ेगा। जैसे अगर ऐसे एरो है तो उसको ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, और जो भी उसका मैग्नीट्यूड है जो इस कांस्टेंट का, जैसे -2 है तो 2 टाइम्स वेक्टर की लेंथ हो जाएगी। करेक्ट। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या देखा कि पॉइंट्स और वेक्टर्स में है क्या। तो एक प्लेन में अगर हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दो नंबर्स चाहिए होंगे, हमें दो नंबर चाहिए होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट का नंबर और एक वाई कोऑर्डिनेट का नंबर। ए पॉइंट इन स्पेस आइडेंटिफाई बाय 3 नंबर्स, है ना, 1 फॉर एक्स, 1 फॉर वाई, 1 फॉर जी। करेक्ट। 5 स्पेस में 5 नंबर। ठीक है। नोटेशन ऑफ ए स्पेस का नोटेशन हम कैसे यूज करेंगे, रियल नंबर आर इज ए 1 स्पेस नंबर, आर स्क्वायर अगर लिखेंगे तो 2 स्पेस, आर क्यूब मतलब 3 स्पेस, कि 3 स्पेस में वो पॉइंट लाई कर रहा है। वी ऑफन कॉल पॉइंट इन स्पेस वेक्टर्स, जो पॉइंट होगा स्पेस में उसी को हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे 1, -7 दो वेक्टर है, 2 वेक्टर बोलेंगे इसको। 3, -4, 6 3 वेक्टर है। एल्जेब्रिकली 6, 2 ज्योमेट्रिकली ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। वेक्टर विल बी सिंबलाइज एज फॉलो। ठीक है। और वेक्टर के सिंबल्स हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर्स, उसके ऊपर एरो मार्क करूंगा। एरो हमेशा में ऐसे हाफ हाफ में मार्क करूंगा, तो ये चीज का याद रखना है कि एरो हमेशा में ऐसे इस तरीके से मार्क करूंगा। और कई बार मैं कैपिटल लेटर्स पे एरो मार्क नहीं करूंगा, कई बार करूंगा। ठीक है। एडिंग वेक्टर कंपोनेंट वाइज ऐड होगा, वेरी इजी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या रहेगा, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये सब नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। देन समटाइम वी विल राइट ए वेक्टर वर्टिकली, वर्टिकली राइट करेंगे समटाइम्स, जो इंपॉर्टेंट रहेगा। और ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय कॉन्स्टेंट जस्ट चेंजिंग द लेंथ एंड और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं और नॉर्म ऑफ ए वेक्टर क्या होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे। इस पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को हम पूरा का पूरा देखेंगे। डाइवर्जेंस गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, पूरा जनरलाइज वे में पढ़ेंगे। और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जो भी कॉलेज में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के हो आपको ये सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो हम इसमें थ्योरम्स और वो सब लिखेंगे, लेकिन उसको हम पूरा प्रॉपर मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जितना उसकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैथोवर्स। तो इसमें मैं इसी तरीके के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करूंगा। तो पहला सब्जेक्ट जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ दैट इज मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, और उसका लेक्चर 1 पॉइंट्स एंड वेक्टर्स आज हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।